हेलो एवरीवन। हम क्लास 3 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने एक पोएम पढ़ा था जिसका नाम था लिटिल बाई लिटिल। और इस क्लास में हम उस पोएम जो लिटिल बाई लिटिल पोएम हमने पढ़ा था उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रो इनटू। तो कह रहा है कि उस पेड़ का नाम बताइए जिसमें ये जो एकॉर्न होता है वो जो बड़ा होता है तो उसमें जिसमें ये बदल जाता है। ठीक है, एकॉर्न इनटू मतलब हो जाना। तो ये किस में हो जाता है जब बड़ा होता है? तो द एकॉर्न ग्रो इनटू एन ओक ट्री। तो ये किस में हो जाता है? एक ओक ट्री में बदल जाता है जब ये बड़ा होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक बीज को जो है कि बढ़ने के लिए या डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। एक सीड को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर हवा की, वाटर पानी की, एंड सॉइल और अच्छी मिट्टी की। ठीक है, क्या करने के लिए? बढ़ने के लिए। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। आप इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने मेंशन कर दिए हैं और उनको जो है कि बता देते हैं हम कि कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। और इन्हें डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको सिर्फ लिख देना है डिस्क्राइबिंग वर्ड को। ये इतना ही पूछा है और हम इतना ही करेंगे, क्योंकि डिस्क्राइब करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम आर स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है, इम्प्रूविंग, जैसे बीज कैसे डेवलप कर रहा था? स्लोली स्लोली। तो इसी तरीके से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड एक हो गया। ठीक है, इम्प्रूव कर रहा था ना, लिटिल बाई लिटिल इम्प्रूविंग, ये द सीड वाज इम्प्रूविंग लिटिल बाई लिटिल, तो इसीलिए इसको मेंशन किया गया। इसी तरह डीप, स्लीप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी, इटीसी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द टू पिक्चर। ये जो दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर, कितने थिंग्स? 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्री एंड टॉक अबाउट देम। मतलब ये जो दो पेड़ दिखाए इसमें 4 डिफरेंट थिंग्स बतानी है आपको, 4 अलग अलग चीज़ें बतानी है इन पेड़ के बारे में। तो पहले थोड़ी पेड़ को बड़ा करके देखते हैं। ये रहा पेड़, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी फिगर क्लियर नहीं आ रही लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें देखिए घोंसला दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ घोंसला दिख रहा है। यहाँ जो है कि ये लाफिंग, ये हंस रहा है, स्माइलिंग, यहाँ भी ये स्माइल कर रहा है। यहाँ एक बच्चा है। ठीक है, और इसमें वही चेंज है, ये कटा हुआ है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से चिड़िया एक उड़ रही होगी, ये ऊपर ढक गया है, यहाँ एक चिड़िया उड़ रही है। ठीक, आफ्टर डैट यहाँ देखिए कुछ जल रहा है, ये वेप कर रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक है, ये टायर है। ठीक, यहाँ एक रबर है। ठीक है, बुक में देखेंगे तो दिखेगा। बुक है तो आप बुक को ओपन करके ही बैठा करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ देखिए ये जो ट्री है वो क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक, इस तरह से आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसका आंसर है, एक मिनट, हाँ, आंसर है फर्स्ट, द पिक्चर 1 शोज। ये पिक्चर 1 है। ठीक, क्या कर रहा है? शोज, दर्शाता है, दैट द ट्री विच गिव्स अस मेनी एसेंशियल थिंग्स। ये दिखाता है कि जो ट्री होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो पौधा है वो हमें क्या क्या देते हैं? मच मेनी एसेंशियल थिंग्स, मतलब बहुत सी जरूरी वस्तुएं देते हैं। इन कंट्रेरी मतलब, कंट्रेरी मतलब एक तरह से उल्टा कह सकते हैं। और इसमें जो है कि हाँ ठीक है, दूसरे में। ठीक, इन कंट्रेरी पिक्चर। सेकेंड जो टी नंबर सेकेंड है, शोज हाउ वी हार्म द ट्री इन मेनी वे। इसमें दूसरे वाले पिक्चर में ये शो कर रहा है कि कैसे जो है कि हम, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हार्म द ट्री, पेड़ को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, इन मेनी वेज, कई तरीकों से। सेकेंड है
सेकेंड है इन पिक्चर फर्स्ट द ट्री गिव्स अस मेडिसिन, वाइल इन पिक्चर सेकेंड वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट। कह रहा है कि पिक्चर 1 में दिया है, फर्स्ट पिक्चर में, कि ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन, ट्रीज हमें क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पौधा हमें मेडिसिन देता है, पेड़ हमें मेडिसिन देता है। और सेकेंड में क्या है, वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट, और हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर जो है क्या कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, बर्निंग वुड, या ये कह सकते हैं कि इसी के वुड को जला रहे हैं। ठीक है। थर्ड है द स्टीम एंड लीव्स ऑफ द ट्री इन पिक्चर 1। कह रहा है कि पिक्चर 1 में जो स्टीम, स्टीम मतलब तना होता है, जो ऊपर ब्रांच होते हैं, शाखाएं होती हैं, उनसे नीचे और रूट से ऊपर जो बीच में का मोटा वाला भाग होता है पेड़ का, वो होता है स्टीम। तो कह रहा है कि द स्टीम एंड लीव्स, और स्टीम एंड लीव्स पत्ते और स्टीम जो उसका तना है, ऑफ द ट्री इन पिक्चर 1 फर्स्ट पिक्चर में, आर स्माइलिंग वो मुस्कुरा रहे हैं, वेरीज दीज ऑफ द ट्रीज इन पिक्चर 2, जबकि वे इन पिक्चर 2 सेकेंड पिक्चर में आर सैड एंड वेपिंग, वो क्या है, दुखी हैं, एंड वेपिंग क्या कर रहे हैं, वो वेप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक। फिर फोर्थ क्या है, द पिक्चर 1 जो है शोज दैट द बर्ड आर हैप्पी इन देयर नेस्ट ऑन द ट्री। इसमें शो क्या किया है कि जो बर्ड है, ठीक है, बर्ड्स आर हैप्पी इन देयर नेस्ट ऑन द ट्री, वो जो पेड़ पे घोंसला है उसमें वो खुश हैं अपने घोंसले में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ इन पिक्चर 2 में द बर्ड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री, वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, मतलब जा रही हैं अवे, दूर, ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, किसके वजह से, जो प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 है लुक एट द पिक्चर 1 राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट ट्री गिव्स अस। कह रहा है कि पिक्चर 1 को देखिए और 3 सेंटेंस राइट कीजिए किस पे, व्हाट द ट्रीज गिव अस, पौधे हमें क्या क्या देते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर में। फर्स्ट, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो पौधे होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स मतलब फल एंड वेजिटेबल सब्जियां देते हैं। सेकेंड, दे गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन, वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं। दे गिव वुड फॉर शेल्टर, वो हमें शेल्टर रहने के लिए जो घर बनाते हैं उसके लिए क्या देते हैं, वुड देते हैं। फिर फोर्थ है दे प्रोवाइड अस मेडिसिन्स, वो हमें मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है नाउ लुक एट पिक्चर 2, अब पिक्चर 2 को देखिए। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री, कह रहा है कि अब आप 3 सेंटेंस उस पर लिखिए कि हम पेड़ों को कैसे हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये देख रहे हैं, इस पेड़ को देखना है। ठीक है। तो एक मिनट इसे इरेज कर लेते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। ओके। तो आंसर में है फर्स्ट वी कट ब्रांचेस, फर्स्ट जो है वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्री फॉर बर्निंग, हम पेड़ की शाखाओं को जो टहनियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, काट देते हैं, किस लिए, जलाने के लिए। सेकेंड है डेट कॉजेज पॉल्यूशन बाई सीटिंग ऑफ इंडस्ट्री, कह रहा है कि ये जो पेड़ कट जाते हैं, ठीक है, उससे जो है कि जो हम इंडस्ट्री पेड़ काट के सीटिंग कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, वो क्या होते हैं, डेट कॉजेज पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन प्रदूषण फैलाते हैं। थर्ड है वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक मतलब पालतू, तो वी प्लक मतलब तोड़ लेते हैं क्या, लीव्स पत्तों को, फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल, फीड करने के लिए मतलब खिलाने के लिए, क्या, डोमेस्टिक एनिमल्स को जो पत्ते खिलाने के लिए हम तोड़ लेते हैं। फिर फोर्थ है वी कट ट्री टू मेक आवर हाउसेस, क्या कर रहा है कि वी कट, हम क्या करते हैं, काट देते हैं ट्रीज, पेड़ों को, टू मेक आवर हाउस, हम अपने घर बनाने के लिए काट देते हैं। कभी कभी उस जगह पे बनाना होता है, ठीक है, घर, तो काट देते हैं, और या कभी कभी इसलिए काट देते हैं क्योंकि उसके लकड़ी की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। और 3 बोला था हमने, 4 मेंशन किया हुआ है, अगर एक आका भूल गए तो कोशिश करिएगा पूरा याद करने का, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं। ठीक। फिर है 7th नंबर में है कि
दीज वर्ड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री, कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं दिए हुए हैं, जैसे स्टेम दिया हुआ है, ये डिस्क्राइब करते हैं पार्ट ऑफ ट्री, मतलब पौधों के पार्ट्स को, ठीक है। राइट देम टू गिवन स्पेस, उन्हें लिखिए, क्या डिस्क्राइब वो करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट है स्टेम, तो आंसर में लिखा जाएगा इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। कह रहा है कि इट गिव्स स्ट्रेंथ, ये क्या देता है, मजबूती देता है टू, यू नो व्हाट, स्ट्रीम कौन से पार्ट को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ये मिट्टी है, ठीक, और ये यहाँ से जो है कि इसके ब्रांचेस हैं, तो ये जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये पार्ट है, ये वाला बीच वाला पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टीम बोलते हैं, ठीक। तो स्टीम क्या करता है, वो मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ सीधा खड़ा होने में मदद करता है पेड़ को, ठीक। फिर सेकेंड है बाग, बाग क्या होता है देख लेते हैं। इट इज ब्राउन कलर, ये किस कलर का होता है, भूले रंग का होता है। पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टेम, और स्टेम पे ये प्रेजेंट होता है, ये रहता है। तो स्टेम जो होता है, तना, तने के ऊपर देखेंगे तो बाग को हिंदी में छाल बोलते हैं, ठीक है। तो जब स्टेम को आप स्टेम के ऊपर किसी चीज से कुरेदेंगे, ठीक है, तो पहले कुछ नरम परत निकलेगी, और उसके बाद जो होता है वो स्टेम का थोड़ी कड़ा वाला भाग होता है। तो जो नरम परत थोड़ी ज़्यादा नरम नहीं होती है, लेकिन स्टीम के तुलना में जो अंदर स्टीम होता है उसके तुलना में ये बाग जो होती है ये थोड़ी मुलायम होती है, ठीक है। तो जो है कि हाँ, कहाँ से, इट इज़ ब्राउन कलर्ड पार्ट, ये भूले रंग का पार्ट होता है, प्रेजेंट ऑन स्टीम, स्टीम पे होता है। फिर सी है लीव्स, लीव्स देखते हैं, लीव्स के बारे में तो आई होप कि आप लोग जानते हो, फिर भी चलिए। दीज आर ग्रीन इन कलर, ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। एंड मेनी इन नंबर, और बहुत सारे संख्या में होते हैं। दे मेक फूड फॉर प्लांट, और ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। कैसे मेक करते हैं, ज़्यादातर एक फोटोसिंथेसिस होता है, एक प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कभी डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि सक करते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड सक करते हैं। आफ्टर डैट सन की जो एनर्जी होती है उसको सक करते हैं, और ये जो है कि उसी से भोजन बनाते हैं, ठीक है। और डी है ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब होती हैं शाखाएं। दीज आर पार्ट्स एमर्जिंग फ्रॉम स्टीम, कह रहा है कि ये वो भाग होते हैं जो एमर्जिंग मतलब लगे होते हैं, ठीक है, किससे, स्टीम से। स्टीम मतलब होता है जो तना होता है उससे। विच द लीव्स ग्रो, ऑन विच द लीव्स ग्रो, जिसपे क्या करते हैं, पत्ते लगते हैं, ठीक है। बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन दे, और क्या करती हैं चिड़िया उन पे, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन देम, और उस पे क्या करते हैं, चिड़िया घोंसला बनाती हैं। ट्विंग, अब ट्विंग देखते हैं क्या होता है। दीज आर थिन, ये क्या होते हैं, पतले होते हैं। वीक ब्रांचेस, और क्या होते हैं, बहुत कमजोर जो ब्रांचेस होती हैं, जो कमजोर शाखाएं होती हैं, उन्हें ट्विंग कहते हैं। एफ है, ये एफ है रूट, रूट तो आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी देखते हैं। दीज आर थिन लाइक थ्रेड, ये कैसे होते हैं, थिन लाइक थ्रेड मतलब धागे की तरह पतले होते हैं। एंड लॉन्ग पार्ट अंडर द अर्थ, और ये लंबा भाग होता है अंडर द अर्थ, किसके नीचे, अर्थ के नीचे होता है। विच होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, जो कि प्लांट को मिट्टी से लगाए रखता है, ठीक है, पकड़े रखता है, जिसकी वजह से प्लांट स्टैंड होता है, ठीक है। इसमें से जो रूट होता है वो पौधों में से मिट्टी में से, सॉरी, वो सॉइल में से बहुत सारी चीज़ें लेता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में अपना भोजन बनाने में मदद मिलती है पौधे को। फिर जी है सूट, सूट का मतलब द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपरी भाग जो होता है, एबव द सॉइल इज कॉल्ड द सूट, ठीक है। मिट्टी के ऊपर जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक। मैच द अपोजिट, हमने डायरेक्ट मैच कर दिया है, ठीक है। और आप बुक में देख लेंगे, क्वेश्चन देखना होगा तो, और नहीं भी होगा तो हमने डायरेक्ट आंसर में इसमें जो है कि मैच्ड, ठीक है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। स्लोली, फास्ट, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, डे, नाइट। अब देखते हैं मीनिंग। डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, ठीक।
ठीक है। स्लोली धीरे धीरे, फास्ट तेज, फास्ट को रैपिडली भी बोल सकते हैं, रैपिड। लिटिल बिग, स्लेंडर मतलब लिटिल छोटा, बिग बड़ा। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है पतला, एंड फैट मतलब मोटा। माइटी विशालकाय, वीक कमजोर। डे दिन, नाइट रात। ठीक है, तब और ख्याल रखिएगा आप सभी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।